An idea is just like gravity. All it takes is a little push. ऐसे एक पुश के साथ एक नए शो के साथ आए हैं इंडिया के सुपर पावर्स, इंडिया के सुपर फाउंडर्स, एंड वी हैव विद अस द फाउंडर्स ऑफ दिस न्यू शो. सबसे पहले हम सबके प्रिय अन्ना सुनील शेट्टी, शांति मोहन मैम, वेलुमणि सर एंड अंकुर मित्तल. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग डीएनए. बहुत बहुत स्वागत आप सबका. अन्ना, अभी आपसे सवाल बनता है. मुझे ऐसा लगता है ये शो आपको ढूंढते हुए आया, बिकॉज हमारे नज़र में बॉलीवुड में आपसे बड़ा एंटरप्रेन्योर हमने देखा नहीं है. राइट फ्रॉम वेरी एट द अर्ली स्टेज, यू नो, आप एक्टर, आप एक्शन स्टार तो थे, लेकिन यू हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? मतलब ऐसा लगता है शो ढूंढते हैं. आई थिंक आई शुड थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने इमेज दी है मुझे, और जैसे कि रियल हीरो और रियल हीरो में फ़र्क होता है, आई थिंक वैसा ही है. आई हैव डैबल्ड, यस. पोस्ट पैंडेमिक 1-2 वेंचर्स, 4 वेंचर्स में सक्सेस भी मिला है, इसलिए यू नो टैग अच्छा लगता है. लेकिन आई थिंक मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू होगी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ सीख मेरी बहुत हुई है. एंड समवेयर डाउन द लाइन आपको पता है कि आप अगर इनकरेज कर रहे हो किसी को, वो अपना है. यू नो, मैं हमेशा देश से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ. यूनिफॉर्म पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं सुनता था, और जब लोग मुझसे कहते थे कि इंडिया सेंट्रिक फिल्म में, मैं बोलता था मैं कर दूंगा, और दिल जान लगाता था उस रोल के लिए. स्पोर्ट्स के लिए मुझे मैटर सिर्फ ये करता है कि मेरा देश और उसके प्लेयर्स कैसे प्ले कर रहे हैं, बाकी मुझे लेना देना ही नहीं है. अच्छे प्लेयर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जीत हमारी होनी चाहिए जी. एवरीबडी शुड प्ले वेल एज लॉन्ग एज वी विन. और मेरी बात यहाँ भी मेरी ये वही सोच है कि है दूसरे शोज़ ऐसे, काश 100 और ऐसे शोज़ आ जाए. शार्क टैंक, भारत के सुपर फाउंडर्स, भारत के सुपर फाउंडर्स, फाउंडर्स ही फाउंडर्स, जो नाम बोलो वो सब आए और सब अच्छा करे, लेकिन हम उनसे अच्छा करें. यू नो, आज अब हम लोग पहले मैं बोल रहा था कि वी हैव द हार्ट एंड द सोल, एंड देयर कम्स अंकुर एंड ही एड्स द ब्रेन टू इट. आई थिंक we have a heart, we have a soul, and we have a brain, and I had a spirit also. Spirit and the intent. हमारा इंटेंट सही है. शो ख़त्म होने के बाद भी हम जुड़े हुए हैं. आज भी हम बात कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए. शोज़ तो आते रहेंगे, साल में 2 बार आएगा, अच्छी चली तो 3 बार आएगा, लेकिन उस बीच क्या होगा? क्या हम उनको भूलेंगे? नहीं. हमारी शो की सक्सेस तब होगी जब हम इन फाउंडर्स को लेकर अगले शो में आएंगे और बोलेंगे ये हमारा सक्सेस स्टोरी, ये हमारी सक्सेस स्टोरीज. और इनमें से शायद 5 साल बाद कोई इन्हीं को यही कुर्सी पे बैठ के एक इन्वेस्टर भी बन जाए, एक टाइकून भी बन जाए. आई थिंक सोच ये है, इंटेंट सही है, सब कुछ सही है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सोच भी यही है कि भारत आगे बढ़े. तो आई थिंक अगर सब जुड़ के ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस तो मिल ही जाएगी. ओके, बट पर उससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है. आई मीन अमेजॉन MX से बड़ा, अमेजॉन से बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है जो फ्री है? यू नो, लाइक मैम ने कहा कि इंटेंट हमारा ये नहीं है कि हम हमारे पास ही आओगे तो आपको फ़ायदा होगा, और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स आएंगे तो ही फ़ायदा होगा. जो भी हमें देखना चाहेगा, जो भी हमसे सीखना चाहेगा, आप यहाँ आके सीख लीजिए. The distribution is free. Absolutely. बट अन्ना And that is आपकी, interesting. सॉरी मैम, सॉरी, Yes. प्लीज आप बोलिए. No, that's ओके, बट अन्ना आपकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 90s से ही हो गई थी. बलवान के बाद ही हमने जब देखा था, यू हैव बीन इनटू रेस्टोरेंट्स एंड यू नो क्लोथिंग लाइन, ये सब में थे. हाउ मच यू क्रेडिट टू योर फादर उनके बारे में? 100% credit. Because you were dabbling at that time also. Yeah, Critics क्योंकि- were harsh on you, and at that time also you decided कि हाँ भाई I will dabble at both. Yeah, I mean, but जितना टाइम था मैं पैशनेटली सब करता था. लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि बिजनेस हैंडल करना बहुत मुश्किल है. यू नो, किसी और को देखकर, अगर इवन एज अ मेंटोर, एज सपोर्ट आप नहीं हो तो मुश्किल है. सिर्फ जब फाइनेंस करते हैं ना किसी बिजनेस को, एंड इफ द अदर इंडिविजुअल डजंट हैव स्किन इन द गेम, इट डजंट रियली वर्क. इट हैजंट वर्कड फॉर मी. Probably might work for a lot of people. Hasn't worked for me. And that's when I started pulling out, and I felt investment in real estate far easier. क्योंकि मैं ट्रैवल करता था, मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखता था, सही लोग को मिलता था. बोलते थे यार ये यहाँ शुरू होने वाला है, लैंड में डाल दो, तो मैं लैंड में गया. लेकिन लाइक वेलुमणि सर सेज कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नो, इन्वेस्टिंग इन लैंड, इन्वेस्टिंग in gold or investing in silver or anything is a safe way of taking care of yourself. Can you take care of yourself
and take care of the community. That is the bigger role that all of us have to play today, because we've been blessed. जी. You know, each one has been blessed with a certain skill. How can we combine those skills to make a difference to the country? How can we make a difference to Bharat is what the intent is. And not just Bharat, but the interiors of Bharat also. You know, मैं तो 2, 3, 4, 5 भी है तो उसकी भी बात करता हूँ, you know, cities की. जी जी. And if I'm not wrong, sir, this is not like जैसे हम scripted बोलते हैं शो, वैसा नहीं लग रहा है ये, नहीं, right? scripted है. Oh, actually, I should tell you this, okay? So before we started the show, we kept asking Eklavya and the Rusk team that बता दो कौन से founders आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा prepare होके जाएंगे. They're like, no, we will not tell you who's coming. You have to meet them on the show. Okay. Right? So the beauty of the show is that the conversations on the show are like somebody walks in and he starts presenting. Very it's natural. a very honest Natural. and very, very with the intent to support the founder. We were not trying to do it to demean the founder कि क्या बनाया, वैसी बात नहीं है यहाँ जी, पे. जी. मतलब बेइज्जती यहाँ नहीं पे करनी you have किसी to की. you have to respect Yeah. the fact that the guy has taken a risk and started something of his own. एक Right? चीज़ बताइए मुझे, शो पे कोई आएगा और आप उसको बोलोगे कि ये गलत है, वो गलत है, तूने ये क्यों, ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि हमारी R&D ऐसी थी और ड्यू डिलिजेंस ऐसे हुआ था कि सही फाउंडर्स ही आए थे. अच्छा. अगर फाउंडर में कुछ खामियां थी या कमियां थी, वो उनको समझा के दूर ही रखे थे, इस शो का हिस्सा नहीं बने. तो इन्वेस्टर्स का काम यही था कि इनमें से हीरा कौन है, इसकी यूएसपी क्या है, क्या इम्पैक्ट करती है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो देखकर इन्वेस्ट करना. तो फोकस था फाउंडर, उसके प्रोडक्ट और हम कहाँ तक उसकी मदद कर सकते हैं. जी. ओके, सो आप तीनों से सवाल बनता है कि हाउ डू लुक अपॉन टू दिस फेज वेयर यू नो जब भी जितने भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हु वांट दैट वन चांस एंड फाइनली एक ऐसा एक शो बनता है जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म मिलता है एंड यू नो आपकी गाइडेंस भी मिलती है, प्लेटफॉर्म मिलता है एंड ऑफ कोर्स द कैपिटल विच इज द नीड ऑफ द आवर फॉर देम, द लाइफ लाइन. हाउ डू लुक अपॉन टू दिस फेज नाउ? जैसे आप अगर आप अपने जर्नी देखते हैं when you guys are starting it out, how do you look upon to this transition? No, this is probably the best time to be a founder in India, because I think one is the next decade in the world belongs to the country, because we are seeing that we are going to see a lot more entrepreneurship come up here. That is one. Second is that platforms like this did not exist when I started my first venture, right? We did not even have LinkedIn then. Yeah. So we used to actually go meet people offline. So I think today the resources, as well as the third most important point is today we have people who've already built companies. So last decade was actually the initial first building of the country, right? Where you actually saw the first wave of companies coming. Velu Mani sir is an example, right? Where actually we saw that come to fruition and people actually starting to make money, and we started to see a lot of exits last decade. And I think this decade we are going to see people who are learning from the last decade founders. आजकल पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा कहीं नौकरी नहीं करना है, वो खुद एंटरप्रेन्योर बनना है. सो पिताजी भी सपोर्ट करता है, फादर इन लॉ भी सपोर्ट करता है, वो दोनों सपोर्ट करते हुए देखे हम भी सपोर्ट कर लेते हैं. तो ऐसा एक परिवर्तन है. उसके लिए ऐसा एक चैनल जो गिविंग empowerment, giving them entertainment and also motivation. पहले हम 2 चैनल्स देखते थे, तो जाहिर सी बात है जब शो आएगा देयर विल बी कंपैरिजंस कि लोग कंपेयर करेंगे, अच्छा नहीं हमने तो वैसा देखा वैसा. हाउ डू लुक अपॉन टू दिस फेज आल्सो, बिकॉज जैसे ही आएगा शो विल बी आउट, वो एक तो आने वाला है. सो व्हाट डू यू लुक अपॉन टू हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? You know, I would like to believe that देखो गाड़ियाँ तो मारुति भी बनाती है, मर्सिडीज़ भी बनाती है. अब ये नहीं होता कि लोग बोलते हैं कि यार उनकी गाड़ी आ गई तो हम क्यों गाड़ी बनाएं, राइट? एवरी कार कंपनी विल फाइंड इट्स ओन ऑडियंस, विल फाइंड इट्स ओन फीचर्स. सम विल प्ले ऑन सेफ्टी, सम विल प्ले ऑन स्पीड, सम विल प्ले ऑन कम्फर्ट, राइट? कंपैरिजन्स आर गुड. मैं अपने फाउंडर्स को बोलता हूँ कि वेयर देयर इज़ हनी देयर विल बी बीज. डोंट बी अफ्रेड ऑफ कॉम्पिटिशन. मुझे ज़्यादा नर्वसनेस तब होगी जब और कोई नहीं कर रहा होगा. Because if the problem is big enough, then more people should want to solve it. And then I don't have to defend the market. Market है. इसका मतलब now the best player wins. And I love to play the game where
the market is so big that even the 20th player wins. And then it is now a question of how good we are. And I think that's what Velumani sir said, that's what Sunil Shetty sir said, that the product that we have brought is, a product with a heart, but also with a brain. अन्ना आपसे एंड करना चाहूँगा इंटरव्यू. ये इंटरव्यू मैं एंड नहीं कर सकता बीइंग अ 90s किड जब तक मैं बॉर्डर की बात ना करूँ. इट हैज़ अ स्पेशल फीलिंग एज अ किड, एज अ 90s किड. एंड जब हम बॉर्डर 2 देखते हैं, ये एक बड़ा सरियल फीलिंग. 70s किड्स को भी उतनी एक्साइटमेंट है. जनरेशन गेम नहीं है ये. बट आई वाज 4 years old and I can still remember all the hoots and cheers and everything. हमने भी सीटियां मारी है सिंगल single screen में. Yeah, we have watched the single screen. So sir, a film, it is between 2 generations. Ahan is playing, Navy officer. क्या चल रहा है घर में और आपकी फीलिंग क्या है एज अ फादर? आई मीन इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता. आई फील ही इज़ ब्लेस्ड. मुझे ब्लेसिंग थी कि मुझे बॉर्डर जैसी फिल्म मिली. आज आहान इज़ ब्लेस्ड दैट ही गॉट बॉर्डर 2. आई प्लेड अ पार्ट ऑफ द BSF, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द नेवी. द फैक्ट इज़ दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन फोर्सेस. और बॉर्डर 2 और भारत के सुपर फाउंडर्स की भी, देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ. यहाँ फ़ौज को रिप्रेजेंट करने का, वहाँ फ़ौज को रिप्रेजेंट करने का मौका था, यहाँ भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका है. ये अगर हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख रहे तो हमारी कोशिश हमारी यही है कि हमारे फाउंडर्स और हमारे इन्वेस्टर्स के थ्रू कि हम हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखें. सो आई थिंक इंटेंशन एक ही है. India first, everything else second. One last thing, sir. Since when the film will release, there will be sure comparisons and everything that will happen. आपने कैसे प्रिपेयर किया टू आहान? I think आहान ने एक स्टेटमेंट में कहा कि बाप ही होता है. वो तो उससे बड़ी स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती. जब बेटा खुद कहता है कि बाप ही है. मैं कितना भी बिजनेस करूं, मैं अपने पिता के साथ अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिना पैसे के, बिना एजुकेशन के 9 साल की उम्र में भाग के आए. 9 साल की उम्र में उन्होंने हमारे लिए फाउंडेशन बना. तो मैं कुछ भी करूं, क्या मैं अपने पिताजी से अपने आप को कंपेयर कर सकता हूं? इम्पॉसिबल. और अगर मैं कंपेयर भी करूं, आई एम अ फूल टू डू दैट देन. सो आई थिंक लाइकवाइज प्रॉब्ली आहान रियलाइजेस कि फाउंडेशन पापा का है, फाउंडेशन ग्रैंड पापा का है. पापा एक साउथ इंडियन फादर जिसने कहा कि बेटा 1 लाइफ टू लिव, गिव इट योर बेस्ट शॉट, लेकिन अपने क्राफ्ट के साथ मजाक मत करना. तुम्हारी USP क्या है वो देख लेना, और अपने बिजनेस से, अपने क्राफ्ट से वैसे प्यार करना जैसे तू अपने बच्चे से प्यार करेगा. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट सिंपल एंड द बेस्ट लाइन माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी. लव योर वर्क लाइक यू वुड योर ओन चाइल्ड एंड इट विल पे यू बैक. अगर एक बाप अपने बच्चे को भी नहीं संभाले तो आप रिएक्शन ऑटोमेटिकली देखते. खून का रिश्ता मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली वो है. रिस्पेक्ट रहेगा कि मेरे पापा है, लेकिन अगर आपने वक्त बिताया ही नहीं एंड यू बिन अ फादर हु हैजंट बीन प्रेजेंट इन देयर लाइफ, क्योंकि बच्चे भी देख के सीखते हैं ना, सुन के नहीं सीखते. तो देखने के लिए बाप का होना ज़रूरी है, माँ का होना ज़रूरी है. सो आई थिंक दैट्स द वे. आई थिंक इससे बेटर एंड मिल नहीं सकता. थैंक यू सो मच अन्ना फॉर शेयरिंग दिस विजडम. जो एक होता है, मज़ा आता है आपका जब भी बात करते हैं. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. That's it from DNA. Keep watching.